सासू मम्मी लीजिए चाय पी लीजिए। हाँ हाँ बहुरिया, चाय तो पियेंगे ही, चाय तो हमारी फेवरेट है। अब भाई पापा जी, अब हम नए नए अभी आए हैं, किसको क्या पसंद है किसको क्या नहीं पसंद है। अब ये सब चीजें तो अभी हम नहीं जानते, अब धीरे धीरे पता चल जाएंगी। अब हमारे समझ में जो कुछ भी आया भाई, अब सुबह सुबह हम चाय बना लाए। अरे बहुरिया, भला चाय किसे पसंद नहीं रहती है? वैसे ही लोग होंगे जो लोग चाय नहीं पीते होंगे। नहीं, चाय तो भाई सबको पसंद होती है, सबका पीने का मन करता है। अब मिले ना मिले वो बात अलग की है। सासू मम्मी भाई सब लोग हमारे यहाँ भी सुबह सुबह पहले चाय ही पीते थे, फिर खाना खाते थे सब लोग भाई। अब तो ठंडी आ रही है, ठंडी में तो और एक कप चाय सुबह मिल जाती है तो फिर समझो तरोताजगी आ जाती है। नहीं तो भाई चाय नहीं मिलती है तो फिर गुस्सा ही आता है। ठंडी में तो भाई चाय मुझे भी बहुत पसंद है। चलो अच्छा, इस बहुरिया को नहीं पता है कि हमें चाय नहीं पीना है, नहीं तो अगर इसे भी पता चल जाएगा तो फिर ये भी नहीं देगी। क्या हो रहा है सासू मम्मी? क्या हुआ छोटी, यहाँ पर क्या कर रही हो? कुछ नहीं दीदी, आप तैयार हो गए नाश्ते के लिए? चलो चाय पीते हैं, मम्मी पापा को दे दिए हैं। क्या दे दी हो मम्मी पापा को? अरे दीदी वही चाय बनाए थे, मम्मी पापा को दे दिए हैं। चलो हम लोग भी पी लेते, नहीं ठंडी हो जाएगी। कहा मम्मी पापा को चाय दे दी? किससे पूछकर चाय बनाई? तुमको कुछ पता है कि नहीं पता है? इस घर में सब लोग को शुगर ऐसे ही पहले से है। मम्मी पापा को कितने दिन से दवाई करा है, दवाई करते करते हम परेशान हो गए। और जो है कि तुम आकर के और शुगर बढ़ाना चाहती हो, उन्हें चाय पिला रही हो। पूछो, हम भी कभी चाय बना कर देते हैं। अब पता नहीं दीदी, हमें नहीं पता था कि हाँ जो है कि इस घर में सब लोगों को शुगर है, इसलिए हमने चाय बना लिया। अरे कम से कम नई नवेली आई हो, कुछ करो तो एक बार जेठानी है घर में पूछ तो लिया करो कि बिना पूछे ही सब कुछ करने की आदत है। मैं घर में थी, एक बार पूछ तो सकती थी कि हाँ दीदी सुबह सुबह क्या बनेगा, चाय बनेगी कि नहीं बनेगी, कि ऐसे ही बना लिया अपनी मर्जी से। इसी तरह अपनी मर्जी से सारा काम करोगी। जेठानी के रहने न रहने से कोई फायदा ही नहीं है। अरे मुझसे पूछोगी तो मैं सही बताऊं, कुछ गलत नहीं बताऊंगी। अब बड़ी दीदी मुझे नहीं पता था, नहीं तो हम जरूर ही आपसे पूछ लेते। हमने सोचा कि भाई अब सुबह सुबह है, अब ठंडी का मौसम भी आ रहा है, अब सब लोग तो चाय पियेंगे ही, अगर नहीं भी पीते होंगे। और फिर अब इस जमाने में किस घर में है जिस घर में चाय ना बनती हो? सुबह सुबह हर घर में चाय बनती है, इसलिए हम बना लाए। अब जो है कि सॉरी, हमसे गलती हो गई। अब सासू मम्मी गलती हो गई हमसे, हमें नहीं पता था कि हाँ इस घर में चाय कोई नहीं पीता है। अब भाई तुम्हारी बड़ी जेठानी है तो कम से कम अगर कोई काम करो तो एक बार तो उससे पूछ ही लो, तुमको सही ही बताएगी, गलत तो बताएगी नहीं। जी मम्मी जी, लेकिन अब कोई काम करेंगे तब बिना पूछे दीदी जी से नहीं करेंगे, हम पहले बड़ी जीजी से काम पूछ लेंगे तभी करेंगे। नहीं नहीं, क्यों पूछ कर करोगी? ऐसे ही बना लाना, सबको खिला पिला कर बीमार कर दो, फिर दवाई तुम ही कराना। हम तो दवाई कराते कराते परेशान हो चुके हैं, और आई हैं बड़ी बड़ी चली हैं, शुगर इतना बढ़ जाता है, अब तुमको कौन बताए। अरे रहने दो, अब बस करो बस करो, अब ज्यादा मत बोलो। अब नहीं पता था तो बना लाई, अभी पता होता तो फिर थोड़ी ना बना कर लाती। वो बना लाई तो तुम लोग भी तो पी रहे हो, एक बार भी उससे बताया कि हाँ हमें नहीं पीना है? तुम लोगों को भी मजा आ रहा है, आराम से पी रहे हो, वो तो अच्छा हुआ मैं आ गई, नहीं अभी पी जाते और हमें पता भी नहीं चलता, फिर बीमार हो जाते तो दवाई कराने हमें ही ले जाना पड़ता। अरे बड़ी दुल्हन, अब उसने बनाया था तो हमने सोचा कि अब वो जो है बना ही लाई है तो लाओ पी लूं। अब क्या बताऊं कि हाँ नहीं पीना है। हाँ हाँ पी ही लूं, चाहे बीमारी बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, लेकिन पी लूं। अच्छा अब आज के बाद कुछ बनना नहीं चाहिए। अब तुम खड़ी होकर के यहाँ मेरा मुंह क्या देख रही हो? लो कप पकड़ो और ले जा करके रखो, कोई नहीं पिएगा, तुम ही पी लो। हे भगवान, हम तो इतने प्रेम से बना करके ले आए थे, हमें क्या पता इस घर में किसी को चाय पसंद नहीं है, इस घर में सबको शुगर की बीमारी है। नहीं, हम कभी भी नहीं बनाते, हम तो इतने शौक से लेकर के आए थे। आज मेरा पहला दिन था तो हमने सोचा कि हाँ अच्छे से ले जाएं, लेकिन कि अब हमें क्या पता गुस्सा हो जाएंगी जिज्जी भी। अच्छा है, इसी तरह हुकूमत चलाती रहूंगी ना तो फिर ठीक रहेगा, नहीं अपने अपने मन की हो जाएंगी। मैं जिस तरह इस घर की मालकिन पहले थी उसी तरह अभी भी बनकर रहूंगी। बड़ी जेठानी हूँ तो बड़ी जेठानी ही बनकर रहूंगी, छोटी नहीं हो जाऊंगी। अब मैंने अपनी पहली रसोई में तो ये सब कुछ बना लिया है, पता नहीं और क्या क्या चीज बनेगा, कुछ बड़ी जीजी ने बताया भी नहीं। बड़ी जीजी ने कुछ बताया भी नहीं, पता नहीं अब देखो अभी क्या कहेंगी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं बड़ी जीजी, आज सासू मम्मी ने बोला था कि हाँ पहली रसोई है, तो फिर हमने सोचा, मेरे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि पहली रसोई में क्या बनाएं, तो हमने सोचा कि हाँ इस घर में सब लोगों को शुगर की बीमारी है, कोई मीठा तो खाता नहीं है, इसलिए जो है कि बड़ी जीजी खीर थोड़ी सी बनाई है, बाकी वो दाल वाले फारे बना लिए हैं, पूड़ी बना लिए हैं, सब्जी बना लिए हैं, यही सब कुछ बना रहे हैं। ठीक है ना?
तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पहले ये बताओ हमें। सबको बीमार ही करना चाहती हो क्या? ये तेल वाली चीजें कभी घर में नहीं बनती है, सब लोग सिंपल भोजन करते हैं, सिंपल खाना खाते हैं। और तुमको ये सब बनाने के लिए किसने कहा है? किसने कहा? ये दाल वाले फरे बनाई हो, इसको सब लोग खा लेंगे, सबका पेट खराब हो जाएगा कि नहीं खराब हो जाएगा? और ये पूरी बनाई हो तेल वाली, इसको सब लोग खा लेंगे, सबके पेट में दर्द होगा कि नहीं होगा? अरे जब तुमको पहली रसोई करनी ही थी तो कम से कम मुझसे एक बार पूछ ली होती, मैं कोई सिंपल खाना बता देती, सिंपल बना लेती। इसको बनाने की क्या जरूरत थी ये सब चीजें? लेकिन नहीं, हमसे कहाँ पूछोगी, हमसे पूछ लोगी तुम्हारा मान कम हो जाएगा। और मम्मी जी ने भी हमसे एक बार नहीं पूछा, ऐसे ही बिना पूछे हमसे बोल दी पहली रसोई के लिए। कम से कम एक बार राय सलाह मुझसे भी तो कर लेनी चाहिए थी कि मैं कोई हूँ ही नहीं इस घर में। मम्मी जी, अरे ओ मम्मी जी जल्दी यहाँ पर आइए तो बताऊं। अरे क्या हुआ बहुरिया? अब क्या बताऊं आपसे, देख रहे हो क्या क्या बना करके रखती हैं। अरे जब पहली रसोई करने का विचार था तो कम से कम एक बार मुझसे भी तो पूछ सकती थी कि हाँ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, कि ऐसे ही बनवा ली। देख रही हो क्या क्या बना करके रख दी हैं, ये सब खाओगी, ये सब खा करके पेट खराब करोगी। अरे बहुरिया, मैंने सोचा कि पहली रसोई तो करनी ही है, अब चाहे आज करें चाहे कल करें, पर मैंने इससे बोला था कि हाँ अपनी बड़ी जीजी से पूछ लेना, इसने तुझसे पूछा भी नहीं। कौन भाई मुझसे पूछेगा? मैं कौन हूँ जो मुझसे पूछेगा? बड़ी जीजी, मैंने सोचा कि सासू मम्मी ने तो कहा ही है, हमें क्या पता कि इस घर में सासू मम्मी से ज्यादा आपकी चलती है, इसलिए सासू मम्मी ने जब कह दिया कि हाँ जाओ पहली रसोई के लिए कुछ बना लो, तो मेरे समझ में जो कुछ भी आया मैंने बना लिया। आपने बोला था सब लोगों को शुगर है, तो फिर मीठा कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ी सी खीर बना ली बस नाम मात्रा के लिए, और सब कुछ तीखा ही बनाया है। अब हमें क्या पता कि आपकी परमिशन लेना ज्यादा ही जरूरी है। तुमको मैंने कितनी बार बताया है, इस घर में मुझसे पूछे बिना कोई भी काम नहीं होता, लेकिन तुम हो, तुम तो करोगी ही, क्योंकि अपनी मर्जी की जो हो, मुझे जो नीचा दिखाना चाहती हो हमेशा। अरे कम से कम मैं तुमसे बड़ी हूँ, इतनी इज्जत तो किया ही करो मेरी। यहाँ अगर कुछ किया करो तो कम से कम मुझसे भी एक बार पूछ लिया करो, जो मुझसे पूछती तक नहीं हो और लग जाती हो करने में। बड़ी भाभी कोई बात नहीं, अब छोटी भाभी ने बना लिया है, माना कि हाँ आप कुछ नहीं बनाती हो, लेकिन आज कम से कम छोटी भाभी ने बनाया है, हमारे नसीब में लिखा था तभी बनाया है, तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, कम से कम ना हो कभी तो नसीब हुआ ये सब खाने के लिए। नहीं आप तो कभी भी बना करके देती नहीं है। अब बड़ी भाभी बुरा मत मानना, ये सब भाई बनाने में समय भी लगता है। और फिर आज उनकी पहली रसोई थी, अब पहली रसोई में अगर दाल चावल बना करके रख देती तब भी तुम यही कहती कि हाँ पहली रसोई में यही बना कर रख दी हो, पहली रसोई में यही बना करके रख दी हो। इसलिए उन्हें जो कुछ समझ में आया वो बना करके रख दी है। अब जिसको भाई खाना हो खाए, ना खाना हो ना खाए। हाँ बड़ी जीजी, अब जो कुछ भी मेरे समझ में आया मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अब आज के बाद से जो कुछ भी आप कहेंगी वही बनाएंगे। छोटी भाभी कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा किया जो बनाई हैं। हमारे घर में तो ये सब कुछ कभी किसी को देखने को नहीं मिलता है, चलो कम से कम आपके आने से तो देखने को मिला। हाँ हाँ, हम तो रहते सबको भूखे ही मार डालते थे, किसी को कुछ देखने को नहीं मिलता था, यही कहना चाहती हो तुम ज्योति? मैंने आज नहीं पहले ही बता दिया है कि मुझसे पूछे बिना इस घर में कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन सब लोग अपनी अपनी मर्जी के हमेशा काम जो है बनाए रहते हैं। बड़ी दीदी, अभी हम नए नए आए हैं, हमें नहीं पता है कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना, इसलिए हमसे गलती हो जाती है, प्लीज दीदी आप माफ कर दीजिए। छोटी भाभी आप ऐसे माफी क्यों मांग रही हैं? इसमें आपकी कौन सी गलती है? बड़ी गलती कर दी है, आपने खाना ही तो बनाया है, कोई जुर्म तो किया नहीं है जो माफी मांग रही हैं। और जैसे आप बहू हैं वैसे ही ये भी बहू हैं। तू चुप करेगी ज्योति की नहीं? तेरी बड़ी भाभी घर को संभालती है अच्छे से और तू उनके आगे बोल रही है इस तरह? जब मैं नहीं बोलती तू क्यों बोल रही है? अब तेरी बड़ी भाभी ने घर को संभाल रखा है बेचारी जब से आई है, और तू उनके आगे इस तरह बोल रही है? ऐसा भी कहीं किया जाता है? अरे मम्मी तो क्या हम कुछ कह रहे हैं क्या? हम तो यही कह रहे हैं कि अब छोटी भाभी आई है नई नई, अब उन्हें इस तरह हमेशा डांटना भी तो ठीक नहीं है। सुबह सुबह इसी तरह चाय के लिए हो गई और अब खाने के लिए हो रही है, ये भी कोई बात है? भला वो क्या सोचती होंगी? अरे तो बड़ी बहू सही ही तो कह रही, कम से कम एक बार पूछ ली होती तो कुछ बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, करना अपने मन का ही है। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू, मैं कुछ कहना चाहती थी तुझसे। बोलो, अब तुमको क्या कहना है? तुम्हारी क्या फरमाइश है बताओ। वो बड़ी बहू, मैं ये कह रही थी कि छोटी बहू नई नई आई है, अभी नई नई ही है, अपना मुंह दिखाई रस्म इसकी कर देते हैं, नहीं तो फिर कब होगी इसकी मुंह दिखाई रस्म? ठीक है, इसके बारे में मैं सोचूंगी तो फिर बताऊंगी। कब सोचोगी बड़ी भाभी? जब 1 साल बीत जाएंगे। अरे दुल्हन की मुंह दिखाई रस्म जब दुल्हन नई नई आती है तब होती है कि 1 साल बाद होती है? अब नई नई भाभी जी आई हैं, अब कल नहीं परसों कर देते हैं, पहली रसोई हो ही गई है, मुंह दिखाई रस्म भी कर दिया जाए, इसमें सोचने विचारने वाली कौन सी बात है? क्या कि कुछ लाना पड़ेगा क्या?
या फिर किसी पंडित से जा करके पूछाना पड़ेगा। अगर पूछाना पड़ा हो तो बता दीजिए, हम पूछ आते हैं। सासू मम्मी, इनको समझा लीजिए ज्योति को, इनकी जुबान ज्यादा ही चल रही है। नहीं इनके बड़े भैया का आज फोन आएगा ना तो हम बता देंगे कि हाँ मेरे घर में कोई सुनता नहीं है। जब मैं तुझको कह रही हूँ तू शांत बैठ तो तुझसे शांत नहीं बैठा जाता है। बड़ी भाभी कुछ कह रही है तुझको सुनाई नहीं पड़ता है। अरे जब वो कह रही हाँ सोच समझ कर बताएंगी तो फिर तुझको बोलना जरूरी है। अरे जो कुछ भी वो बताएंगी सही ही बताएंगी, गलत नहीं बताएंगी। अच्छा मम्मी, मतलब कि वो कल की चली आ रही है, वो बोले और मैं शांत बैठूं। हम ननन हैं, हम शांत बैठे और वो भाभी हैं वो बोले हम सुने हैं, ऐसा ही आप चाहती हो? और छोटी भाभी को भी जो सुनाई वो भी सुनी, ननन को भी सुनाई और छोटी देवरानी को भी सुनाई। देखो ननन जी, अगर तुमको घर चलाना है तो घर का मालकाना ले लीजिए, तुम ही चलाइए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। कम से कम लेकर एक बार देखिए कैसे घर चलाया जाता है, तब पता चलेगा तुमको मैं कितनी मेहनत करती हूँ। ऐसा तो तुम भाभी मत ही बोलो, अगर मैं ले लूंगी ना तो फिर देखना घर कैसे चलाया जाता है। लेकिन मुझे क्या है, मेरी तो शादी फिक्स है, आज नहीं कल मैं चली जाऊंगी, तो फिर घर कौन चलाएगा? फिर घर जो है बिगड़ ही जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ जैसा चल रहा है वैसा ही चले, लेकिन कम से कम सही से चलाओ, इतना भी रोब मत दिखाया करो। अरे छोटी भाभी भी नई नई आई हुई, कुछ जानती नहीं है, जब देखो तब उनके ऊपर चिल्लाती ही रहती हो। मैं तो ना रहूं तो पता नहीं क्या हो जाए इस घर में। मेरी जो मम्मी जी हैं इनके ऊपर पता नहीं कहाँ का भूत चढ़ा हुआ, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। तू तो जिस दिन चली जाएगी ना उस दिन मैं पूरे गांव भर में 10 किलो लड्डू बंटवा दूंगी, ये सोच ले। अब लो 10 किलो लड्डू बंटवा देंगी। देखो देखो मम्मी जी देख रही हो अपनी बहुरिया को, मुझसे कितना जलती है, मेरे जाने से 10 किलो लड्डू बंटवाएगी। मैं अभी ही चली जाऊं तो फिर अभी बंटवा देंगे। बस करो बड़ी भाभी बस करो, अपना मालकाना अपने पास ही रखो और अब शांत रहो। बेचारी छोटी भाभी क्या सोचती होंगी। छोटी भाभी आपने कितना अच्छा सब कुछ बनाया है, लाइए हमें दीजिए हम खाएं। सासू मम्मी मैं कह दे रही हूँ, अगर किसी ने खाने में हाथ लगाया तो समझ लेना, हाँ समझ लेना, फिर क्या हो सकता है। दीदी जी, ननन जी, लीजिए खाइए, कम से कम मैंने इतने प्यार से बनाया है, थोड़ा थोड़ा खा करके कम से कम ये तो बता दीजिए कैसा बना है। सासू मम्मी आप भी खाइए ना। तो फिर बड़ी बहू क्या कहें खाने को, अब कोई नहीं खाएगा तो फिर क्या कहें? अरे कहना क्या है, 4 भैंसे बांधी है, उनके पास ले जाकर के डाल दी, और क्या करना है खाने का? सुनाई दिया तुमको कि नहीं? ये सब कुछ ले जाकर के भैंसों के पास डाल देना, और दाल चावल रोटी सिंपल सब कुछ बना लेना, ठीक है? सब लोग वही खाएंगे अभी, और जल्द बनाना। और हाँ, मुंह दिखाई वाली रस्म की बात रही तो फिर ठीक है, कल मुंह दिखाई वाली रस्म हो जाएगी। मैं जाऊंगी, कुछ लोगों को बुला लाऊंगी जो मेरी सहेलियां हैं। और हाँ, जो साड़ी मैं बताऊंगी वही साड़ी पहनना, नहीं ऐसे ही साड़ी पहनकर बैठ जाओ। दीदी, मेरी मम्मी जी ने मेरे लिए एक बहुत अच्छी साड़ी खरीदी है, बोला था कि हाँ अगर जब दुल्हन दिखाई रस्म हो तो फिर उसमें पहन लेना। पहन लूंगी, मतलब कि मायके वाले ने तुमको कहकर भेजा है कि हाँ जेठानी की बात तो बिल्कुल मत मानना, चाहे जो हो जाए, इसीलिए तो अपनी मर्जी कर रही हो। हाँ छोटी भाभी, बड़ी भाभी की जो साड़ी रखी होगी जिसको 1 साल से पहन रही होंगी ना, उसी को पहन लेना, तब ये खुश रहेंगी। देखो ज्योति, मैंने तुमको 1 बार नहीं 1000 बार बता रखा है, तुम ना ही बोला करो तभी ठीक रहता है, नहीं तो फिर जानती हो मैं क्या कर सकती हूँ। क्या कर सकती हो? घर में लड़ाई करवा सकती हो, और क्या कर सकती हो तुम? अरे बड़ी बहू तो इसकी बातों का बुरा मत माना कर, अभी ये छोटी है समझती नहीं इसलिए बोल जाती है। तू बता, तुझे जो करना है बता, जो है कि छोटी बहू सुन रही है। वो तो मैं कल ही बताऊंगी, जो साड़ी पहननी है, जो ज्वेलरी पहननी है, सब कुछ मैं कल बताऊंगी, ठीक है? सुबह सुबह बता दूंगी और पहन लेना। और हाँ, सिंपल से सबके सामने निकलना, सबसे नमस्ते करना, यही सब करना है तुमको, और कुछ बोलना नहीं है, नहीं ज्यादा ही बोलने लगो। और हाँ बाकी ये तुम मत सोचना कि हाँ मेरी जेठानी है दुष्ट है, मैं तुमको जो कुछ भी बताऊंगी सही बताऊंगी। केवल मैं चाहती हूँ इस घर में सब लोग जब एक लोगों से ही पूछ कर रहते हैं, कुछ करते हैं तो फिर ठीक रहता है, जब अपनी अपनी मन की करने लगते हैं तभी काम बिगड़ता है। और मैं नहीं चाहती हूँ मेरा घर खराब हो या मेरे घर में कोई लोग बिगड़े इस तरह, इसलिए मैं सोचती हूँ सब लोग जो कुछ भी किया करें, सब लोग मुझसे ही पूछ कर किया करें, बस इतनी सी बात है। समझ में आई कि नहीं? जी दीदी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही पहनेंगे, वैसे ही तैयार होंगे। अभी जो हुई मुझसे गलती माफ कर दीजिए दीदी जी। कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी मैं तुम्हारी बड़ी जिज्जी हूँ, जैसी हूँ वैसे ही मुझसे बात किया करो, ठीक है? और ये सब ले जा करके भैंसों के आगे डाल दो, दाल चावल रोटी सिंपल भोजन बना करके जल्दी से बुलाओ हम लोगों को खाना खाने आए, समझो यही तुम्हारी पहली रस्म होगी। और हाँ मम्मी जी, चलिए आप भी छोटी बहू को देने के लिए कुछ रेडी कर लीजिए, जब उसकी पहली रस्म होगी रसोई तो फिर आखिर कुछ देना तो पड़ेगा ही।
अरे भाभी तो आप ही बता दीजिए क्या देना पड़ेगा। अब मम्मी जी को क्या पता क्या देंगी। आप जो कुछ भी कहें, रुपए 2 रुपए 5 रुपए वही दे देंगी। अब फिर तू ज्यादा बोल रही है, मेरा दिमाग मत खराब कर, समझी कि नहीं। अरे बहू तू इसकी बातों का बुरा मत माना कर, चल अंदर चल। और हाँ तुमने सुन लिया है ना बड़ी बहू ने क्या कहा, ये सब ले जा करके भैंस के आगे डाल दो और दाल चावल रोटी जल्दी से बनाओ। दीदी मैंने ये सब कुछ कितने प्रेम से बनाया था कि हाँ सब लोग खाएंगे, सब लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ भैंस के आगे फिकवा दिया जाएगा ऐसे। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका साथ नहीं दिया, मैं आपका साथ नहीं दे पाई। और फिर मैं करूँ क्या, देखती ही हो मेरी मम्मी भी मुझे डांटने लगती हैं। लेकिन भाभी मैं जितने दिन रहूंगी इस घर में आपको इस तरह कभी भी अब अपमानित नहीं होना पड़ेगा। मेरी बड़ी भाभी की आदत हाँ थोड़ी सी खराब है, वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को दिखाना चाहती हैं, बहुत ही ज्यादा सबके ऊपर रोब दिखाती हैं, ये मुझे भी पसंद नहीं है। और देखना भाभी एक ना एक दिन ना मैं उनको सबक सिखा कर ही रहूंगी। और उन्होंने अब जब कहा है कि खाने को ले जा करके भैंस के आगे डाल दो, तो फिर दीदी अब इस घर में इस खाने को कोई नहीं खाएगा, क्योंकि उनकी बात सब लोग मानते हैं। अब आप ले जा करके इसको जल्दी से डाल दें और दाल चावल रोटी बना लें। हाँ बहन दीदी लोग, आप लोग देख रही हैं मैंने कितनी मेहनत से बनाया है ये सब कुछ, लेकिन मेरी जेठानी जो है पता नहीं किस तरह की हैं, इस घर में अपना ही रौब दिखाती रहती हैं, यहाँ तक कि सास की भी नहीं सुनती हैं। मेरी सास लोग खुद ही उनसे डरती हैं, अगर कोई काम करना रहता है तो उनसे पूछ कर करती हैं, तो फिर भला मेरी क्या औकात है उनसे पूछे बिना मैं कुछ कर लूँ। भला बताओ मैंने कितने शौक से बनाया था, इसलिए सुबह सुबह इसी तरह चाय लेकर गई तो फिर इतना चिल्लाने लगी, अब खाना बनाई हूँ तो फिर चिल्ला रही हैं। मतलब कि अब हमको भी कुछ करना रहेगा तो उनसे पूछे बिना हम नहीं कर सकते, नहीं इसी तरह सुनना पड़ेगा। बहन दीदी लोग अब कल मुंह दिखाई रस्म है, वीडियो मेरा देखना जरूर दूसरा वाला। देखो मेरी मुंह दिखाई रस्म में मेरी जीजी मुझको क्या पहनाती हैं, कौन सी ज्वेलरी पहनाती हैं, कुछ पहनाती भी हैं कि ऐसे ही ले जा करके बैठा देती हैं। अब उनकी जो मर्जी होगी वही करेंगी। बाकी बहन दीदी लोग आप लोगों के यहाँ भी कोई ऐसी जेठानी है जो घर में अपना मालिकाना दिखाती हो, और अगर ऐसी जेठानी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। दूसरे भाग में मेरी मुंह दिखाई रस्म होगी, देखो मेरी जेठानी जी मुझे कैसा बना करके लाती हैं सबके सामने। तो हाँ बहन जीजी लोग दूसरा पार्ट देखना जरूर आप लोग। बहन जीजी लोग अब भाई बोल कर गई हैं सब चीजों को भैंस के आगे डाल दो और अब दाल चावल रोटी बनाओ, तब वही जा रहे हैं करने। दुख तो बहन दीदी लोग बहुत ही हो रहा है, लेकिन अब करें तो करें ही क्या। हाँ तो बहन दीदी लोग भाई आप लोग दूसरा पार्ट देखना जरूर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा भाग आप सबके पास पहुंच जाएगा जल्दी से।